अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। सुधांशु जी देखिए, यहाँ पर आकर व्हाट्सएप की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तू है कौन रे? ये आप अपने भक्तों और ट्रोल पर छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है उसने सीधे तौर पे कहा है कोई रेडिएशन की लीक नहीं थी, तो आप पता नहीं किन लोगों को और यहाँ पे कोट कर रहे हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, और ये बात कहनी जरूरी है। ये बात इसलिए कहनी जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करने आते हैं। आधे घंटे पहले ट्रंप आकर सुबह के 6 बजे अमेरिका के बयान देते हैं मैंने कराया। क्यों ये हो रहा है? ये कौन सी हरकतें कर रहा है अमेरिका, और हम क्यों चुप रह रहे हैं? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। भाई अगर ट्रंप के बयान पे भरोसा करिए तो पूरा करिए ना। ट्रंप ने कहा कि मैंने न्यूक्लियर डिजास्टर को अवॉइड किया है, तो भैया आधा तो ट्रंप का बयान स्वीकार है कि उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर वाले में आईए बीच में आईए की तो कोई टीवी नहीं गई इस बीच में पाकिस्तान में, तो कहां से गए? तो मेरा मानना है या तो भारत सरकार के बयान पे यकीन करिए तो पूरा करिए, ट्रंप के बयान पे यकीन करिए तो पूरा करिए। ये दोनों का आधा लेने का प्रयास मत करिए। और कौन किसको अपना विदेशी प्रभाव में आता है तो मैं सिर्फ एक फैक्ट कोट करना चाहता हूं। हिलारी क्लिंटन ने कहा कि मोन्टेक सिंह अहलूवालिया के मंत्री बनने वाले थे, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? ये कहां से आया? बकौल विकीलीक्स जाके अमेरिका के राजदूत से मिलकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। और मैं यहाँ पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ। क्या? जिस औरत का 4 दिन में सुहाग उजड़ गया, जिस 8 साल के बच्चे के सिर से उसके बाप का साया उठ गया, जिस 60 साल के 65 साल के बुजुर्गों का एकमात्र लड़का चला गया, उनको जाके समझाइएगा। उन 4 आतंकियों को मारकर हिंदुस्तान को ऐसी नजीर बनानी चाहिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाना तो दूर, गंदी सोच रखने वाले की भी रूह कांप जाए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये कह रहे हैं उन लोगों से जाके पूछिए। तो मैं कहना चाहता हूं भारत की संसद पे हुए हमले में जिन लोगों ने, सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी थी, उसके बाद 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, मगर सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। तो मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों ने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, माफी भी नहीं मांगी, उनका तो समर्थन करने चले गए। दोस्तों मुझे मेरे बाप से बचाओ यार। विजय शाह मध्य प्रदेश के वो कहते हैं कि सेना की जो सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर है कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके बारे में जो उन्होंने कहा, मैं एक औरत होने के नाते यहां पर बोलूंगी भी नहीं, और उनको आप बर्खास्त नहीं करते हैं। आप हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करते हैं। जब वो ऑर्डर आता है तो एफआईआर होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस एफआईआर पर क्या फटकार लगाई है ये सब जानते हैं। एफआईआर उनको बचाने के लिए लिखी गई है। अरे नैतिकता और मर्यादा दिखाइए, और जो गलीच ऐसे लोग हैं उनको निकाल बाहर करिए अपने पदों से। विजय शाह जी ने जो बयान दिया है उसके लिए माफी भी मांगी है, खेद भी व्यक्त किया है। इसके बावजूद जो कोर्ट की कार्रवाई होगी वो होगी, मगर राम गोपाल जी ने जो व्योमिका सिंह जी के लिए कहा उसके लिए तो माफी भी नहीं मांगी। अब ये बताइए, इनके लोगों ने भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा, माफी भी नहीं मांगी। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को जाके सिद्धू ने, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, जनरल बाजवा को गले लगाया, माफी भी नहीं मांगी। हाफिज को साहब कहा, माफी भी नहीं मांगी। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। एस जयशंकर जी ने तो अपने बयान में खैर ये भी कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को इस बात की इल्तिजा करी थी कि हम टेरर कैंप को स्ट्राइक कर रहे हैं, आपकी सेना इससे बाहर रहे, हम सैन्य बेसिस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये भी पूछेंगे कि जब पाकिस्तान को इल्तिजा कर रहे थे तो हमारे नागरिकों को भी पुंछ में बता देते, बेचारे 16 लोग जो मर गए वो ना मरते। क्या ये गलत नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान को इल्तिजा करी? ये सवाल भी उठेगा। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। देखिए, इनकी पार्टी ने 55-56 साल सरकार चलाई है। अब मैं कहना चाहता हूं विदेश मंत्रालय को कैसे पता हो सकता है किस समय स्ट्राइक होने वाली है? यह तो सिर्फ डिफेंस मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में होगा। दूसरी बात, इवन डिफेंस में भी अगर आर्मी की कोई स्ट्राइक कोर या एयरफोर्स का कोई स्क्वाड्रन काम करने जा रहा तो सूर्य स्क्वाड्रन के बाहर किसी को नहीं पता होगा, स्ट्राइक कोर के बाहर नहीं पता होगा। तो अगर कोई नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि साहब विदेश मंत्री ने जस्ट पहले बता दिया, तो इसका मतलब उन्हें सरकार के काम करने का तरीका ही नहीं पता है और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। ले ली इन्होंने। अच्छा बात नहीं है।